बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से हूँ। और आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, ठंडी ठंडी, जो आपको रमज़ान मुबारक में भी मज़ा देंगे। और चूँकि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं, गर्मियों में ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ही मज़ा देंगी और झटपट ये रेडी होने वाली रेसिपीज़ हैं। तो आज मैं आपके लिए रसमलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ और कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। रसमलाई आप जो बनाते हैं, अमूमन रसमलाई जो बनती है वो पहले दूध को कर्डर किया जाता है, उसको फाड़ा जाता है और फाड़ने के बाद फिर उसकी रसमलाई जो है वो रेडी की जाती है। फिर उसके बाद उसे शीरे के अंदर बनाया जाता है। फिर दूध गर्म करके तो उसके अंदर चीनी वगैरह डालकर और उसके अंदर फिर जो है रसमलाई को डाला जाता है और इस तरह से जो है वो रसमलाई बनाई जाती है। तो मेरी वो रेसिपी भी इंशाल्लाह आपके पास आएगी। तो आज मैं आपको जो रसमलाई की रेसिपी दे रही हूँ, यकीन करें ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और मैंने ये इतनी बार ये रेसिपी बनाई है, ये डिश बनाई है, तो सब ने इस डिश को बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद किया है। और झटपट ये बनने वाली रेसिपी है। और किसी कोई आपके घर गेस्ट आ रहा है तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं होगी। तो ये देखिए, मैंने रसमलाई पहले से रेडी करके रखी हुई है। तो मैंने इसको कैसे किया था, मैंने इसको इस तरह बनाया था। मैं आपको बहुत आसान इसकी रेसिपी बता रही हूँ, तो आप मेरे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करें और ज़रूर मेरी रेसिपीज़ को देखा करें। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ। देखिए मैं आपके लिए कितना टाइम निकाल रही हूँ और आपको इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है मैं आपको दे रही हूँ। तो आप जब उनको ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वाकई ये रेसिपीज़ जो हमें बताई जा रही हैं तो अच्छी हैं। तो मैंने कल दूध को, मेरे पास था हाफ़ केजी दूध, तो आधा किलो दूध था। तो आधा किलो दूध को मैंने फाड़ लिया था, उसे मैंने कर्डर कर लिया था और उसके बाद मैंने उसके ऊपर पानी बिल्कुल नहीं डाला। सिरका डालकर, मैंने थोड़ा सा सिरका डाला था और सिरका डालने के बाद उसको दूध को मैंने फाड़ लिया। फाड़ने के बाद मैंने उसको स्ट्रेनर में पड़ा रहने दिया और उसके ऊपर मैंने पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाला। और आपने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो चीज़ होगी उसको आपने जो कर्डर किया हुआ दूध, जो फूटा हुआ दूध की जो फुटकियाँ होंगी, उसको आपने अच्छी तरह उसको मसलना है। और मसलने के बाद जिस तरह ये आपको ये शेल्फ नज़र आ रही है, आपके पास कोई और बर्तन हो, परात हो, तो उसके अंदर खुले बर्तन के अंदर डाल के आपने हथेली की मदद से उसको अच्छी तरह ऐसा करके मसलना है। जितना ज़्यादा आप उसको मसलेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी रसमलाई बनेगी। अच्छा, आपको मैंने हाफ़ केजी दूध की मैं आपको जो बता रही हूँ रेसिपी, ये रसमलाई बनाने का तरीका। तो उसके अंदर आपने 1 टीस्पून जो है वो डालना है कॉर्नफ्लोर। और आपने कोई चीज़ उसके अंदर शामिल नहीं करनी, पहले आपने उसको अच्छी तरह मसलना है। फिर उसके अंदर आपने जो है 1 टीस्पून उसके अंदर आपने डाल देना है कॉर्नफ्लोर। अच्छा, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद, अच्छा मेरा दूध चूँकि बहुत गाढ़ा था, बहुत अच्छा दूध था और यानी कि अच्छा दूध हमें यहाँ से मिलता है और उसके अंदर पानी वगैरह बहुत मिक्स नहीं होता है। तो मैंने जब उसको मैं बना रही थी रसमलाई को, तो मेरे हाथों के ऊपर ऐसे हो रहा था जैसे ऑयल लगा हो। तो फिर आपको जो मैं तरीका बता रही थी, आपने उसको अच्छी तरह मसलना है। फिर उसके अंदर आपने 1 टीस्पून जो है वो आपने जो है चाय वाला चम्मच है वो कॉर्नफ्लोर का डालना। फिर आपने गोल गोल उसकी गोलियां सी बना लेनी है। तो ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी, बस छोटी छोटी सी आपने उसकी गोलियां सी बना लेनी है। अच्छा, गोलियों के बाद मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि मैंने जब ये कर रसमलाई बनाई तो गोलियों को कुछ लोग उसको ऊपर से दबा देते हैं, रसमलाई की शेप देते हैं, लेकिन आपको मैं ये रसमलाई दिखाती हूँ। तो आप इसको देखें, आपको ये देखें, इसकी शेप मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं बनाई थी
और ये खुद ब खुद इसकी ये देखिए शेप बनी है, और माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी शेप बनी है। और ये कल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। और मैंने 1 कप पानी का लिया था, जो एक मग होता है, जो आजकल मग चल रहे हैं जिसके अंदर चाय वगैरह दूध वगैरह पिया जा रहा है, तो वो वाला मैंने मग एक पानी का लिया था। और 1 कप भी मैंने वो चीनी का लिया। दोनों को मैंने डालकर चूल्हे के ऊपर रख दिया। जब चीनी डिज़ोल्व हो गई और बिल्कुल मैंने उसके उबाल आने का इंतज़ार नहीं किया, और उसके अंदर फिर मैंने रसमलाइयाँ डाल दी, और वो पानी भी पकता रहा, साथ ही मेरी रसमलाइयाँ भी पकती रही। यकीन करें मेरी रसमलाई बिल्कुल नहीं टूटी, और बहुत ही अच्छी सी ये रसमलाई बन गई। और फिर मैंने उसी शीरे के अंदर जो है इसे डालकर रखा हुआ है। और शीरा बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं था, मैंने पतला पतला सा पानी की तरह का ही था, बस उसके अंदर ये पकती रही हैं। और तकरीबन 15 मिनट तक, मैं 10 या 15 मिनट होंगे, तो बस इतनी देर मैंने इनको पकाया। तो बहुत ही उस वक्त सॉफ्ट थी ये। तो मैंने सोचा आपको आज एक नए तरीके से जो है वो रेसिपी बनानी सिखा देती हूँ। तो बस कल अचानक से बस ये प्रोग्राम बना, और मैंने रसमलाइयाँ, ये देखिए मैंने 6 रसमलाइयाँ जो है वो रेडी की हैं। वैसे भी हमारी छोटी सी फैमिली है तो हमारे लिए काफ़ी हैं, तो छोटी सी मैंने आज ये डिश बनानी है। और कुल्फ़ी, आपको बहुत मज़ेदार सी कुल्फ़ी आपको बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम बनाते हैं जी रसमलाई। रसमलाई के लिए मैंने लिया है दूध, और दूध के अंदर मैं डालूंगी। और दूसरा आपको मैं एक और आपको टिप देना चाहती हूँ, जैसे कि आप अपने घर पर जो है कंडेंस मिल्क तैयार करके रखें, और एक क्लासिक की जो है व्हिपिंग क्रीम। क्लासिक की व्हिपिंग क्रीम का टेस्ट बहुत अच्छा है। ये दोनों चीज़ें आपके घर में हर वक्त मौजूद होनी चाहिए, और इन दोनों चीज़ों से जो है हर रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है। और दोनों चीज़ें ही मस्ट हैं। आइसक्रीम बनाने में, कोई भी डिज़र्ट आपने बनाना हो तो उसके अंदर ये दोनों चीज़ें ही मस्ट होती हैं। तो इनसे जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रेडी कर, बहुत सारा बनाकर जो है वो रख लिया है फ्रीज़र के अंदर रमज़ान मुबारक के लिए। और ये मैंने 3 चम्मच जो हैं वो डाल दिए इसके अंदर कंडेंस मिल्क के, और बाकी का मैंने रख लिया है कुल्फ़ी बनाने के लिए। और ये जी व्हिपिंग क्रीम। और व्हिपिंग क्रीम देखें इसके अंदर बर्फ़ जमी हुई है, और दूध भी मेरा जो होता है वो ये 1 चम्मच, पहले मैं आपको ये बता दूँ, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब ये दूसरा चम्मच टेबल स्पून भर भर के मैं ले रही हूँ, और ये भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और इसके अंदर अब मैं शामिल करूँगी चीनी। और चीनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। तो अब मैं इसको चीनी इसमें डालकर अच्छी तरह इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आपको मैं दिखाती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, इतना इसे गाढ़ा होना चाहिए। ओके, ये देखें। और भी अगर आप थोड़ा सा गाढ़ा करना चाहें तो मेरे हिसाब से ये इतना ठीक है। और इसे अब मैं डाल लूँगी ये बाउल के अंदर। ये मैंने बाउल के अंदर डाल लिया, और अब इसके अंदर हम डाल देंगे रसमलाई। और ये जी शामिल कर दिए हैं रसमलाई।
और देखिए कितनी मज़े की ये रसमलाई बनी है। और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे बादाम, और अब हम करेंगे कुल्फ़ी रेडी। और मैंने ये जग के अंदर जो है दूध डाल कर रखा हुआ है। इसके अंदर मैं ये कंडेंस मिल्क और ये सारी क्रीम इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और ये मेरे पास खोया है और ये खोया इसके अंदर शामिल करूँगी। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरह कुल्फ़ी। रसमलाई रेडी हो चुकी है, आप देख रहे हैं। और ये कुल्फ़ी के लिए भी रेडी हो चुका है। और इसके अंदर मैंने बादाम, खोया और व्हिपिंग क्रीम और कंडेंस मिल्क ये चीज़ें शामिल की हैं। और फिर मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया। अब मैं इसे डाल रही हूँ ये सांचों के अंदर। इसे हम अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे, कुछ बाहर गिर। रसमलाई रेडी हो चुकी है और कुल्फ़ियों के लिए भी मैंने डालकर ये कप के अंदर रख लिया है। और इसे अब मैं फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी। अगली रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही होंगी। आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में। और दुआओं में आपने मुझे याद रखना है। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हम सब मुसलमानों को हमारे सालिया करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।